नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है मैं आपको बता सकता हूं कि ये आपको इतना पसंद आएगा अगर इसे आपने आखिर तक देखा। इसमें सारे ऐसे मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूं जो मैंने अनुभव किए हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, अभी भी जब लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, वो हमेशा पूछते हैं कि मेरी ये दशा लगने वाली है, ये दशा मेरी ख़त्म होने वाली है, मेरी साढ़े सती लगने वाली है, ये कैसी रहेगी। इसी का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए मित्रों, जब भी कोई ग्रह जो धीरे चलते हैं, जैसे कि शनिदेव जो शनै शनै चलते हैं, गुरु, राहु और केतु, ये जो शनै शनै चलने वाले जो प्लैनेट्स हैं, इसके ऊपर ये जो मेरा जो अनुभव है, ये जो रूल है, ये इस पे लागू होता है। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मूर्ति निरायण। इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि जिस दिन भी आपकी दशा लगने वाली है, हो सकता है वो कल हो सकता है वो परसों हो, या तो फिर आप पे साढ़े सती लगने वाली है, किसी ने आपको बता दिया है कि साढ़े सती शुरू होने वाली है और आपको ये जानने की जिज्ञासा है कि क्या ये मेरी जो साढ़े सती है अच्छी होगी या बुरी होगी, राइट। अब हम कैसे समझे कि ये जो दशा लग रही है या ये जो साढ़े सती लग रही है क्या अच्छी होगी या बुरी होगी। उसे जानने से पहले आपके सामने मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं। आपको दो चार्ट्स देखने होंगे। एक तो जो आपका लग्न चार्ट है, जिसको हम लग्न चार्ट कहते हैं, D1 चार्ट कहते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, गोचर की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि गोचर हमेशा चंद्रमा से कोई भी ग्रह कितनी दूरी पे, कौन से घर पे बैठा है, उसी से देखा जाता है। तो दोनों ही चार्ट्स को आपको रखना होगा सामने। जो चंद्रमा का जो चार्ट होगा वो ऐसा चार्ट होगा कि मान लो कि आपके लग्न चार्ट में चंद्रमा 7वें घर में बैठा है। जो चंद्र लग्न बनाने के लिए उस 7वें घर को घुमा करके आपको ऊपर लेके आना होगा, उससे आपकी वो चंद्र राशि लग्न में बैठ जाएगी। हमें इसी चार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसे समझाने के लिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, इस वीडियो को जगह जगह पॉज कीजिएगा, क्योंकि ये अंग्रेजी में लिखा है। आपको अगर इसको उतारना है हिंदी में, मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूं, देखिएगा। जब एक दशा शुरू हुई तो चंद्रमा कहां से भ्रमण कर रहे थे, कहां से गुजर रहे थे, ये हमें जानना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे जरूरी बन जाता है जब हम विचार करते हैं शनिदेव के बारे में, गुरु के बारे में, राहु या केतु की दशा के बारे में। ये एक चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी बात है, भाव को देखने के लिए आपको हमेशा चंद्रमा को ऊपर बिठाना है और लग्न को नहीं देखना है, चंद्रमा से चीजों की दूरी को मापना है। यहां पे ओके, उसकी गणना करनी है। जब एक दशा शुरू होगी और वो दशा शनि देव की, गुरुदेव की, राहु की या केतु की होगी, तब हम इसके बारे में ज्यादा सटीक पता लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इस उदाहरण को ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव लग्न चार्ट में, इस चार्ट में नहीं, लग्न चार्ट में 5वें घर को छोड़ करके, 5वें भाव को छोड़ करके 6ठे भाव में कल उतरने जा रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं।
आपको बहुत से, अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते हैं तो आपको पता होगा कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में शनिदेव बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ये आपको बताया गया है, आपने ये पढ़ा है। अब आपको पता है मन में, यस ये तो बहुत अच्छी पोजीशन है मेरे लिए। दिस टाइम ये जो छठे घर में जाने का, इसको मैंने लिखा है ग्रेट ट्रांजिट, मतलब बहुत अच्छा ट्रांजिट हो रहा है। लेकिन जब ये कल को ट्रांजिट होगा तब चंद्रमा अपनी पोजीशन से, जो बर्थ के टाइम पोजीशन थी, उससे वो चौथे, 8वें या 12वें भाव में पाए गए अगर, तो अच्छा शनिदेव की अच्छी पोजीशन होते हुए भी ये आपको फल अच्छा नहीं देगा। और इसे हम कहते हैं लोहा मूर्ति, अंग्रेजी में आयरन फीट, ये मैंने लिखा है। उसी तरह से अगर आपको पता है शनिदेव कल ऐसे घर में जाने वाले हैं जिसमें मुझे बहुत तकलीफ आने वाली है, यानी कि वो तीसरा, छठा और 11वां घर नहीं है, उसका 12वां घर हो, 8वां हो, कोई भी घर हो, ओके। लेकिन जब वो कल उतरने जा रहे हैं उस भाव में, तो चंद्रमा अपनी पोजीशन से अगर वो फर्स्ट, यानी कि पहले भाव में, छठे भाव में, या फिर अगर 11वें भाव में है, तो शनिदेव की पोजीशन कैसी भी क्यों ना हो, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और ये सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा साढ़े सती पे भी। साढ़े सती 24 जनवरी को 2020 में जब शनिदेव धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में आ गए थे। अगर आप पता लगाना चाहते हो कि आपकी साढ़े सती अगर आप पे चल रही है तो वो कैसी होने वाली है, हमें जानना होगा कि उस 24 तारीख को चंद्रमा कहाँ बैठे थे, और वो राशि जिसमें वो बैठे थे वो आपके चंद्रमा से कितनी दूरी पे है। अगर वो 1, 6, 11 है, बहुत अच्छा, इसको बोलते हैं स्वर्ण। 2, 5, 9 है, इसको बोलते हैं चांदी मूर्ति, मतलब कि सिल्वर बोलते हैं इसको हम। ये आपको लगभग 100% रिजल्ट ही दे देगी, अच्छा रिजल्ट देगी। 3, 7 और 10 इसको बोलते हैं तांबा, यानी कि कॉपर। ये आपको मॉडरेट अच्छा फल देने जा रही है। लेकिन अगर वो लोहा मूर्ति है, यानी कि 4, 6 और 8 में है, तो आपको रिजल्ट इसका अच्छा नहीं मिलने जा रहा। इस चीज को पूरा कॉपी कीजिए, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत मदद कर सकता है आपकी, ये जानने के लिए कि आने वाली मेरी दशा या मेरी साढ़े सती या ऐसा कोई भी हमें देखना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके सामने 2 चार्ट होंगे। एक होगा जिसमें आप चंद्रमा को इस घर में रखेंगे और लग्न चार्ट पास में होगा, ये जानने के लिए कि उस ग्रह की, उस प्लैनेट की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हम विचार कर रहे हैं, वो लग्न चार्ट में कौन से घर से गुजर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो इससे आप ज़रूर एक बार कोशिश कीजिएगा, देखिए कि कितना सटीक बैठता है या नहीं बैठता है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ में जिन्हें थोड़ी बहुत भी रुचि है एस्ट्रोलॉजी में, उनके साथ में इस वीडियो को साझा कीजिए। और थैंक यू सो मच, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, मुझे कमेंट्स कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह से कोशिश करते रहता हूँ। मेरे जितने भी गुरुजन हैं, उनसे जो मैं सीखता हूँ, मैं आप लोगों के सामने लेके आके रखता हूँ। ये सब सीखा हुआ है, बस वापस दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।